बताइए गुरुजी, पूछिए। सफल होने के लिए सबसे बड़ा सफल मंत्र? होने के लिए जो है, जो शरीर से करो वो मन से करो, जो मन से करो वो आत्मा से करो, और जो आत्मा से करो वो इंद्रियों से करो। क्योंकि मन मनसा वाचा कर्मणा, ठीक, मनसा वाचा कर्मणा जब तीनों एक होते हैं तभी जो है इनका जो है पावर बनता है, और तभी व्यक्ति को सफलता मिलती है। अब जैसे हम आपके अनुष्ठान में लगे, ठीक, अब बैठे अनुष्ठान में हो और हमारा दिमाग कहीं और चल रहा हो तो वो फिर अनुष्ठान नहीं कहलाता है। हम जब भी मंदिर आते हैं, हम देखते हैं अगर आप किसी काम को करते हैं तो फिर कोई भी आए, आप अपने काम को ही करते रहते हैं, उसमें किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस आप नहीं चाहते हैं। कौन है, छोटा है, बड़ा है, उस चीज़ पे आप ध्यान ही नहीं देते। ये चीज़ मैंने देखा है। यही करना है आपको भी। क्यों? क्योंकि एक जुनून होना चाहिए, कुछ पाना है अगर। क्यों? क्योंकि जब तक एक ही कार्य आपका नहीं होगा तब तक आपको उस काम में सफलता नहीं मिलेगी। और अगर सफल होना है तो उस काम को अपना भगवान मानो, समझे? जब आप अपना भगवान मान करके उसमें लगोगे तभी तुमको जो है 100% सफलता माता रानी देंगी। ये बात तो सही कह रहे हैं गुरु। क्यों? क्योंकि हमको एक बच्चे ने काम सौंपा है माता रानी की सेवा का, तो हमने नहीं किया, माता रानी ने किया है सब। माता रानी पूरा करेंगी, समझे? क्यों? क्योंकि अगर जैसे कि मान लीजिए आप, जैसे आप ही हो, ठीक, आपने जैसे कि मन्नत माना। मन्नत क्या होती है? एक मांग, ठीक, जैसे कि कहा कि हे माता रानी हमारा ये काम हो जाएगा, तो जो हो सकेगा करूँगा। हमने भी पिछले साल सन 2022 में माता रानी से मांगा, विदाई के समय। अच्छा। हमने माता रानी से कहा कि हे माता रानी आप सबको देती हो, हमारा भी कल्याण करना, और हमारा जो काम है आप अच्छे से जानती हो, और माता रानी ने मेरा काम अगस्त में पूरा किया। तो इस महीने में, इस अष्टमी तिथि में हमसे जो हो सका हमने किया, और आगे होता रहेगा। तो माता रानी से जो, देखो, आप पैसे से सेवा नहीं कर सकते हो तो शरीर से करो, शरीर से करो, दिमाग से करो। अब जैसे आप लोग कहते हो व्रत नहीं होता है, समझे? व्रत दो तरह से होता है, एक होता आजीवन व्रत और एक होता है ये जो माता जी का व्रत होता है। तो माता जी ये थोड़ी कहती कि तुम भूखे बैठो। माता जी कहती हैं कि अगर तुमसे कर सकते हो तो कर लो, और अगर नहीं बन पड़ता है तो ढोंग मत करना कि पता लगा हम भूखे बैठे हैं और सामने समोसा खाने की इच्छा है, चाय पीने की इच्छा है, और खाने पीने की सारी इच्छाएं जो है यहाँ पे चल रही हैं तुम्हारे। तो जब इसमें चल रही हैं तुम्हारे, तो फिर ये जो है ना, ये पक्का कहीं ना कहीं मुँह मार देगा जाके, या तो बिस्कुट खा लेगा जाके। अब ये जानते हो क्या करेगा? ये मुँह जो है इसको आदेश करेगा, इसको, ये दिमाग को आदेश करेगा, दिमाग हाथ को आदेश करेगा, और हाथ तुरंत उठा करके उठाए के ये लो, तुम्हारा काम खत्म। तो ये तो गुरु जी थे, ये सनी जो है, ये नवग्रह मंदिर जो नया हनुमान मंदिर अलीगंज में है, तो वहाँ के पुजारी जी हैं। तो इनसे मुलाकात हुई गुरु जी से, तो आज जो कुछ भी मैंने इनसे पूछा उन्होंने अपनी बात रखी, और बहुत अच्छा लगा सुन करके। और गुरु जी अपने काम में हमेशा तत्पर रहते हैं, इसीलिए हमने इनसे पूछा, जब भी मंदिर आते हैं तो ये जो कुछ भी करते रहते हैं, वो अगर बीच में कोई भी आ गया, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं, तो इनसे ये सीखने की ज़रूरत है। और हम भी कोशिश करेंगे कि अपने जीवन में इसको उतारें, और सबको उतारना चाहिए। जय माता दी।